नमस्कार दोस्तों, चलिए आज लेके आए हैं एवरेज। ध्यान दीजिएगा, एवरेज जो होता है ये चैप्टर आपका होता है जो बहुत ही शानदार होता है। इसको को चैप्टर बोलते हैं। एवरेज से आपको एवरेज बनेगा, एज बनेगा, लाभ हानि बनेंगे, एसआई बनेगा, सीआई बनेगा। कहीं कहीं एवरेज का आप पढ़िएगा लाभ हानि, लेकिन कहीं कहीं नियम आपको एवरेज का लगाइएगा, बिल्कुल आसान से बन जाता है। तो एक तो आपका एवरेज चैप्टर क्लियर होगा, इसके साथ एज हो जाएगा। और वो जो सबसे कठिन सवाल होते हैं लाभ हानि साधारण ब्याज का, वो भी लगभग यहीं से बनता है। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में जानते हैं, क्या है औसत, समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, बचपन में हम लोग पढ़े थे एक चैप्टर, शायद आप लोग को याद होगा, 8वां में पढ़े थे कि औसत बराबर दिए गए संख्याओं का कुल योगफल बटा कुल संख्या। थोड़ा सा भी आप 8वां पर नजर रखिए तो आपको ये ध्यान में रहा होगा कि औसत बराबर हम लोग पढ़े थे दिए गए संख्याओं का कुल योगफल बटा कुल संख्या। अब इसी को कंपटीशन में क्या करते हैं, शॉर्टकट में लिख देते हैं कि योगफल बटा संख्या। तो ये वही चीज है, बस शॉर्टकट में लिख दिए हैं। अब यहां से थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा अगर इसी फार्मूला को आगे बढ़िएगा तो यहां से आप योगफल बराबर भी शायद निकाल सकते हैं। यहां योगफल बराबर निकालना है तो ये था भागा में, इधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में, यानी औसत बराबर फार्मूला हो जाएगा, सॉरी योगफल बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुने संख्या। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस पूरे एवरेज में औसत में बस मात्र एक ही फार्मूला आता है कि औसत बराबर दिए गए संख्याओं का कुल योगफल बटा कुल संख्या। लेकिन हम आपको फार्मूले से नहीं, इसको पढ़ाएंगे, आपको कंसेप्ट से पढ़ाएंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर पहला, करा यदि 15 संख्याओं का औसत 48 है तो इस संख्याओं का योगफल बताइए। तो अभी आप बोले थे कि योगफल बराबर सर, योगफल बराबर क्या होगा, योगफल बराबर होगा औसत, औसत है आपका 48 गुने संख्या, तो संख्या आपका कितना है, 15 है। बस जितना जल्दी आप गुना कर दीजिए आंसर आ जाएगा। गुना करिएगा, 15 8 20 से 0, बाकी हाथ में 12, फिर गुना करेंगे 15 4 60, 60 में 12 जोड़ दीजिएगा 72, यानी आंसर आ जाएगा 720, ऑप्शन नंबर सी। तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन थे एवरेज के, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15 संख्याओं का औसत अगर 48 है तो कुल संख्या का योगफल कितना, 720। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, करा यदि 15 संख्याओं का औसत 72 है, 15 संख्याओं का औसत 72 है तो 15 गुना 72 अगर कर देंगे तो ये 15 संख्याओं का, सॉरी 25 संख्याओं का औसत आ जाएगा। नहीं, 25 संख्याओं का औसत 72, तो 25 गुना 72 किए, मतलब ये 15 संख्याओं का योगफल आ गया। आगे बोल रहा है, आगे बोल रहा है, आगे बोल रहा है 40 संख्याओं का औसत 85 है। 40 संख्याओं का औसत कितना है, 85 है। तो 40 गुना अगर 85 कर दीजिएगा तो ये 40 संख्याओं का औसत आ जाएगा। सब ठीक है। चलिए तो फिर से आते हैं, 25 संख्याओं का औसत 72 है तो 25 गुना 72 किए तो ये 25 संख्या का योगफल निकल गया। फिर कह रहा था अगले 40 संख्याओं का औसत 85 है तो 40 गुना 85 किए तो ये क्या निकल गया, 40 संख्याओं का योगफल। अब कह रहा है उन सभी संख्याओं का औसत बताइए। यहां योगफल नहीं, यहां औसत पूछ रहा है। तो औसत बराबर हम लोग पढ़े थे कि दिए गए संख्याओं का कुल योगफल बटा कुल संख्या। तो ये देखिए ये 25 संख्याओं का योगफल है और ये 40 संख्याओं का योगफल है। अगर जोड़ दीजिएगा
अगर जोड़ दीजिएगा तो ये 25 संख्या और 40 संख्या 65 संख्याओं का जोगफल आ जाएगा। तो कुल संख्या यानी 65 से भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर। तो अब इसको थोड़ा गुना करने में ना टाइम लगता है, ऐसे हम करके दिखा देते हैं, लेकिन आप लोग गुना से नहीं जाइएगा। यहाँ 5 कॉमन है, 5 काट लेते हैं, काटिएगा यहाँ से 5 से, तो ये 5 25, यहाँ काट दीजिएगा 8 5 40, यहाँ काट दीजिएगा तो ये 13 5 65 आ जाएगा। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो गुना करना पड़ेगा। तो 72 गुना 5 करिएगा तो 5 दूनी 10, 1 7 5 35 और ये यानी ये 360 ये वाला आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, चलिए इधर लिख लेते हैं, जगह है। ये देखिए 5 गुना 72 करिएगा 360 आ गया, बीच में प्लस है प्लस दे देंगे। यहाँ गुना करिएगा 8 5 40, ये शून्य बाकी हाथ में 4 हो गया, यहाँ 8 8 64 4 68 यानी 680। अब ये दोनों को बटा में कितना है भाई, तो बटा में 13 है। जोड़िएगा 0 हो जाएगा, 8 6 14 के 4 बाकी हाथ में 1 4 3 9 और एक बाकी है 10 बटे का 13। अगर 13 से कटाइएगा तो 13 8 चलो 13 से नहीं, यानी आंसर आ जाएगा कितना 80 आ जाएगा। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, फार्मूले से बनाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुआ होगा। चलिए, लेकिन साहब यहाँ ये ध्यान दीजिए, ये तो पूरे 13 से कट गए तो भाई 80 आंसर आ गए, लेकिन अगर ये 13 से पूरे नहीं कटते, एक कैलकुलेशन थोड़ा सा और आगे होता, तो इस मीटर से अगर फार्मूला से हम लोग जाते तो समय ज्यादा लग जाएगा। इसलिए थोड़ा और समझिए, इसको हटा रहे हैं। चलिए, तो अब देखते हैं इसको कंसेप्ट से, देखते हैं कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिए, ये कह रहा है 25 संख्याओं का औसत 72 है। मान लिया जाए क्लास में हम 2 ग्रुप बनाए हैं कि एक ग्रुप में 25 लड़का है और एक ग्रुप में 40 लड़का है। ध्यान दीजिए, 2 ग्रुप बनाए हैं, एक ग्रुप में 25 लड़का और एक ग्रुप में 40 लड़का है। तो ये दोनों ग्रुप बना गए, पहला ग्रुप में 25 लड़का थे और दूसरा ग्रुप में कितना था 40 लड़का थे। हम बोले कि भाई बिहार एसएससी का एग्जाम है, महामैराथन कराएंगे, 12 घंटा का क्लास लगातार करेंगे, आप लोग खाने पीने का व्यवस्था करके आइएगा। बोलिए ठीक है सर। तो ये 25 ग्रुप वाले जो लड़के थे सब अपना अपना बैग में 72 रोटी लेके आए। ध्यान दीजिएगा, ये 25 लड़का का जो ग्रुप था, हर एक लड़का लाए हैं कितना 72। और ये 40 वाले जो लड़का ग्रुप में थे, ये सबके सब 85 रोटी लेके आए हैं। सबके सब 85 लड़का आए, नहीं 85 रोटी लेके आए। फिर से समझिए, ऊपर संख्या लिखें, ये 25 लड़का का जो ग्रुप था इसमें 25 लड़का थे, एक लड़का के पास 72, मतलब सभी लड़का मिलके 72 रोटी लेके आया था। यहाँ देखिए 40 लड़का का जो ग्रुप था, ये सब के सब अपने बैग में के रोटी लाए, 85 रोटी लाए। अब सब क्लास में आए तो हम बोले कि भाई भाईचारा बना के रखो, सब बराबर बराबर खाओ। तो एवरेज का मतलब ही होता है प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा। जैसे मान लिया जाए मैच चल रहा है, कोई लड़का मैच नहीं देख रहा है, वो जल्द से आता है और पूछता है कि भाई एवरेज क्या है, तो बोलते हैं कि नहीं अभी रोहित शर्मा क्रीज पर है, एवरेज चल रहा है 12 का। इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज 12 होने का मतलब ये हुआ कि हर एक ओवर में 12 रन बन रहा है। नहीं, तो ध्यान रखिएगा कि औसत का मतलब होता है प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा। एक बार फिर से, ये 25 लड़का के जो ग्रुप था, सबके सब रोटी रख लेते कितना 72 रोटी रख लेते। ये 40 लड़का का जो ग्रुप था, सबके सब रख लेते कितना 85। हम बोले कि भाई सब बराबर बराबर खाओ, सब क्या करो बराबर बराबर खाओ। हम नियम ही बना रहे थे कि ये 25 लड़का के ग्रुप में एक लड़का ऐसा था जो भूखा हुआ था, तो 72 रोटी खा लिया।
ध्यान दीजिए, हम नियम ही बना रहे थे कि सब बराबर बराबर खाना, लेकिन इधर ग्रुप में एक लड़का ऐसा थे कि वो क्या किया, अपना पूरा रोटी खा लिया, 72 के 72 रोटी खा लिया। हमको गुस्सा पड़ा, हम उठा दिए कि भैया ऐसा क्यों किया। तो लड़का हमको समझाया कि सर आप ही तो बोल रहे हैं ना कि सब बराबर बराबर खाना। बगल वाला सब भैया ले ले हैं 85 रोटी, या हम रख लेते 72 रोटी। आप बोल रहे हैं कि बराबर बराबर सब खाएगा, तो हम सोचे कि कम से कम 72 रोटी तो हमको हिस्सा पड़वे करेगा, इसलिए सर भूख बहुत कस के लगल था, खा लिए। तो हम बोले ठीक है भाई बैठ जाओ, तुम सही बोल रहा है। अभी लड़का जैसे ही बैठा है, इधर ग्रुप में भी से एक लड़का क्या किया, वो भी 72 रोटी खा लिया। हम इसको खड़ा किए कि भाई एक तो ऐसी मुसीबत है, तू भी। तो बोला कि नहीं सर, ये 72 रोटी खाया, इस पर आप कुछ नहीं बोले, इसलिए 72 रोटी हम भी खा गए। तो हम बोले कि भाई आप ऐसा काम करो कि 72 रोटी सब खा जाओ। हम बोले कि ऐसा काम करो 72 के 72 रोटी सब खा जाओ। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब 72 रोटी खाने के लिए हम बोले तो बताइए, इधर कोई रोटी बचेगा? नहीं बचेगा, क्योंकि ये सब लड़के के पास 72 रोटी था, इधर एक भी रोटी नहीं बचेगा, क्योंकि सब लड़का 72 रोटी खा लिया, इधर खत्म। इधर से आप देखिए, लाए हैं ये लोग 85 रोटी, खाए हैं 72 वो, मतलब एक लड़का के पास 13 रोटी बच गया। हम बोले कि जो भी रोटी है वो मेरे हाथ में दे दो, हम बराबर बराबर बांट देंगे। ध्यान दीजिए, हम बोले जो भी रोटी है मेरे हाथ में दे दो, हम सबको बराबर बराबर बांट देंगे। 72 रोटी खाने के पास एक स्टूडेंट के पास बचेगा 13 रोटी है, के स्टूडेंट 40, यानी मेरे हाथ में रोटी कितना आ जाएगा, 13 गुना 40। क्या ये समझ में आपको आया? भाई 72 रोटी सब खा लिया, तो यहां से तो एक को रोटी नहीं बचेगा। यहां लाए हैं 85, वो तो 72 को खाए, मतलब एक पर 13 लड़का, सॉरी एक लड़का पर 13 रोटी बच जाएगा, और ऐसे ऐसे के लड़का है 40 लड़का है, तो रोटी बच जाएगा 13 गुना 40। अब इसको हमको बराबर बराबर बांटना है, सभी स्टूडेंट में बांटना है। तो एक चीज बताओ, 100 रोटी को हम अगर 5 बराबर बराबर स्टूडेंट में बांटेंगे, तो एक रोटी एक लड़का को कितना 20 रोटी बचेगा। बोलिएगा हाँ सर। तो कैसे 100/5 करेंगे तब तो एक लड़का का 20 होगा। तो हम यही करने जा रहे हैं कि पूरा रोटी मेरे हाथ में कितना है, 13 गुना 40 है, हमें बराबर बांटना है। के लड़का में 40 लड़का और 25 लड़का, कितने में भाई 65 लड़का में, तो 65 से भाग दे देंगे। तो बोलिएगा हाँ सर, अब बराबर बराबर बट जाएगा। अब काट कुट कर लीजिए, काटिएगा तो ये 13 5 65, और इसको काट दीजिएगा तो 8 5 40। तो ये ध्यान दीजिए, 68 रोटी हम दे रहे हैं, ये आपको पर्सन में दे रहे हैं ना, ये 8 रोटी जो हम दे रहे हैं ये आपको पर्सन में दे रहे हैं। तो आप बोलिएगा हाँ सर। और पहले आप के रोटी खा गए थे? तो बोलिएगा सर पहले तो हम 72 रोटी खा लिए थे, और 8 रोटी आप पर्सन दिए हैं, यानी एक लड़का का कितना हो गया, 80 हो गया। नहीं, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अब इसको थोड़ा शॉर्ट करके बनाते हैं, ये भी थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा इसको शॉर्ट करके बनाते हैं, समझिएगा, समझने में आसान होगा। हटाते हैं, ये ही बेसिक है, बेसिक यही है, यही से पूरा आपको ना एवरेज बन जाएगा। तो चलिए हटाते हैं इसको, और जल्दी कैसे बनेगा थोड़ा समझाते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा 25 संख्याओं का औसत 72 है, तो ऊपर संख्या का रेशियो लिख लीजिएगा। ऊपर क्या लिखिएगा, संख्या का रेशियो, और नीचे लिखिएगा एवरेज। तो 25 संख्याओं का औसत कितना है, 72 है, लिख दिए। फिर करा अगले 40 संख्याओं का औसत 85 है, तो 40 संख्याओं का औसत 85 है, नीचे लिख लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करा उन सभी संख्याओं का औसत, तो संख्या तो ऊपर लिखे थे, तो 40 और 25 यानी संख्या कितना हो जाएगा, 65। फिर से समझिएगा, ऊपर संख्या लिखेंगे, नीचे औसत लिखेंगे, लिख दिए हैं। करा उन संख्याओं का, तो संख्या तो 25 और 40 कितना 65 हो गया।
करा उन संख्याओं का मतलब 65 का औसत क्या होगा जो हमें मालूम नहीं है। बस लिखने आना चाहिए। लिखने क्या आना चाहिए कि टोटल वाला एक साइड लिख देंगे और टुकड़ा जो है एक साइड लिख देंगे। टोटल एक साइड रख लेंगे और जो टुकड़ा है उसको एक साइड रख लेंगे। जैसे ये 25 और 40 और 25 65 एक साथ और टोटल वाला एक साइड नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करते हैं कि जितना भी पैसा आप लोग कहीं भी पढ़ते होंगे तो फीस जमा करते होंगे तो जो भी आपका लेन देन होता है सब कहाँ ऑफिस में होता है। जितना भी स्टूडेंट का लेखा जोखा क्या दिए हैं क्या है नहीं है ये सब के सब कहाँ करते हैं ऑफिस में करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो सभी का है मतलब ये ऑफिस है। ये ऑफिस खाली है कि भरा है, तो बोलिएगा सर ऑफिस खाली है। तो जहां भी आप पढ़ते होंगे अगर आपके सर के ऑफिस अगर खाली रहते होंगे तो सर आपको बोलते होंगे भाई बयान सब पैसा लेके आना, सब अपना फीस जमा कर देना। नहीं, तो बस यही समझना है कि ऑफिस खाली है। अगर ये ऑफिस खाली है मतलब ये टाइप 1 है। ध्यान दीजिए, अगर ऑफिस खाली है तो ये क्या है टाइप 1 है। अब बताइए, अगर मान लिया जाए टीचर बोलते हैं कि एक स्टूडेंट पर हम मान लीजिए जो भी फीस लेंगे 2000 लेंगे 3000 4000 जो भी लेंगे तो सबसे लेते होंगे तो बराबर लेते होंगे। जैसे हमने कहा 50 लड़कों की बैच है, एक लड़का से अगर 3000 मास्टर साहब वसूल कर रहे हैं तो सभी से 3-3000 लेंगे तो एवरेज तो 3000 हो गया। तो बोलिएगा हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम ये बोल रहे हैं कि 50 स्टूडेंट अगर क्लास में है तो एवरेज तो 3000 रहेगा। उसमें से 10 लड़का भाग गया, 50 लड़का में से 10 लड़का अगर भाग गए तो बचे 40 लड़का, तो क्या एवरेज कम जाएगा? नहीं, अब भी एवरेज 3000 होगा। अगर बढ़ जाएगा तो क्या आपको 3000 से ज्यादा पे करना पड़ेगा? नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि लड़कन अगर 50 को रहेगा तब भी 3000 लेंगे, 100 को रहेगा तब भी 3000 लेंगे, क्योंकि फीस आपका 3000 है। अगर 5 स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं तब भी फीस 3000 लगेगा। नहीं, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर संख्या कटे तो काट दीजिएगा, इससे एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 50 लड़का पढ़ रहा है तब भी एवरेज 3000 है, 5 लड़का भी पढ़ेगा तब भी टीचर 3000 लेंगे। नहीं, तो इसीलिए संख्या कटे तो काट दीजिएगा, आसान हो जाएगा। काटिएगा तो 8 पचे 40 और ये 5 25 और ये 13 पचे 65। ध्यान रहे संख्या कटे तो काट देंगे लेकिन एवरेज मत काटिएगा। एवरेज कैसे काट सकते हैं? 3000 जब जो भी टीचर यहाँ पढ़ रहे हैं उनका अगर 3000 फीस है, उनको काट के बोलिएगा सर 1500 रुपया ले लीजिए 500 रुपया ले लीजिए, तो भाई उनको पढ़ता पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि पैसे क्वालिटी के हिसाब से लिए जाते हैं। जिनका जितना टीचर का क्वालिटी होता है उतना पैसा लेते हैं, है ना। तो इसलिए एवरेज कभी भूल के मत काटिएगा, संख्या कटे तो काट देंगे। समझ में आया होगा संख्या क्यों काटेंगे एवरेज क्यों नहीं काटेंगे। अब ध्यान दीजिए, सभी का तो ये सभी स्टूडेंट के 13 है, ऑफिस खाली है कि भरा है? तो बोलिएगा सर ऑफिस में कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब खाली है। तो अगर ऑफिस खाली है तो मान लिया जाए मेरा ही ऑफिस खाली है, तो हम आप लोग को बोले कि भाई कैसा करना, कल 72 रुपया लेके आइएगा। कल आप लोग 72 रुपया लेके आइएगा। बस कुछ नहीं करना, यहाँ प्लस इसलिए लिख देना है भाई, है ना, प्लस लिख देना है कि कुछ अच्छा लगे और कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम बोले 72 रुपया लाने के लिए, किसी को भी मानिए कोई दिक्कत नहीं, आप 85 भी मानिए 72 भी मानिए, आंसर उतने आएगा। दोनों में से किसी एक को मानिए। अगर 72 को मानते हैं आप, लड़का 85 लेके आया है मतलब फायदा में जाइएगा। अगर आप 85 को मानते हैं, लड़का 72 लाया है मतलब घाटा में चले जाइएगा। तो किसी को भी मानिए। तो चलिए हम बोले कि सब कल 72 रुपया लेके आना, ये लड़का लेके आ गए हैं 85 रुपया, तो फायदा होगा कि घाटा? तो आप बोलिएगा सर फायदा ही होगा, क्योंकि हम बोले थे 72 रुपया लाने के लिए, लड़का ले आया है 85। देखिएगा एक लड़का पर 13 का फायदा है तो प्लस यहाँ 13 लिखे हैं। ये प्लस क्यों लिखे हैं समझ में आया होगा। हम बोले 72 रुपया लेके आना, एक लड़का बोला कि नहीं सर अच्छा कमाते हैं अच्छा पढ़ाते हैं
72 रुपया नहीं बल्कि हम 85 रुपया देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, एक लड़का पर 13 का फायदा हो जाएगा। तो ये लड़का खुद नहीं दिया और भी 8 गो से दबा दिया नहीं, तो एक पर आ जाएगा 13 का फायदा। तो ऐसे ऐसे 8 गो हैं तो 13 8 चलो 104 हो जाएगा। तो गुना करके लिखिए या इसका फैक्टर ही लिख दीजिए, एक ही बात है। अब ये जो फायदा मेरा होगा, हम तो पूरा स्टूडेंट पर फायदा जोड़ेंगे। तो पूरा स्टूडेंट कितना है, 13 है, तो 13 से भाग दिला लेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि 13 से 13 सीधे कट जाएगा, ये प्लस का 8 है और ये 72 है। तो 72 और 8 को अगर आप जोड़ देते हैं तो यहां से भी आंसर आपका 80 हो जाएगा। चलिए एक बार और समझाते हैं इसको। हम बोले कि 85 रुपया लेके आना, ध्यान दीजिए किसी को भी मान सकते हैं, एक बार 85 लेके मान देते हैं, बना देते हैं, नहीं 85 मान के। तो हम बोले कि 85 रुपया लेके आइएगा, ये लड़का बोला कि सर हमको चिन्हबे करते हैं, हम 85 नहीं 72 देंगे। भाई हम बोले 85 रुपया लेके आना, ये लड़का 72 लेके आया, घाटा लगा देगा, तो घाटा मतलब माइनस, ठीक है। चलिए कितने का घाटा लगा दिया, हम बोले 85 लाने के लिए लड़का लाया है 78, इसका मतलब 13 का ही घाटा लगा दिया। तो अपने तो 13 रुपया कम देवे किया, बोला कि खड़ी रही ना मुझे नहीं आओ, 55 गो से ऐसा काम करवा दिया नहीं, तो हमें घाटा हो जाएगा कितना का, एक पर 13 का, ऐसे ऐसे के गो 5 गो, तो घाटा हो जाएगा 13 5 65। तो डायरेक्ट 65 लिखिए या 13/5 लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही बात है। नहीं बटा में किसको लिखेंगे, ऑफिस को लिखेंगे, तो बटा में ऑफिस कितना है भाई 13 है, बटा में 13 दे दीजिए। तो ये 13 से 13 कट जाएगा, तो आप देख लीजिए यहाँ क्या हो जाएगा, -5 आ जाएगा, और यहाँ कितना है 85 है। ये प्लस मत हड़बड़ाइए, पूर्णांक में प्लस छुपा हुआ रहता है, इसलिए इसको लिखे भाई। तो 85 में से 5 घट जाएगा मतलब 80। तो आप किसी को भी मानिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बगल वाला ज्यादा लाया है तो फायदा हो जाएगा, बगल वाला कम लाया है तो घाटा हो जाएगा। और बटा में क्या रखेंगे, ऑफिस को रखेंगे, खत्म हो जाएगा। नहीं चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। तो आ गया क्वेश्चन नंबर 2। 60 संख्याओं का औसत 40 है। संख्या हम लोग ऊपर लिखते हैं, नीचे औसत लिखते हैं, तो औसत कितना है 40 है। कह रहा है तथा 40 मानों का औसत 60 है। 40 मानों का औसत कितना है 60 है। तो संख्या ऊपर औसत नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। करा सभी मानों का, तो सभी मानों का मतलब कितने का, 60 है, 40 100 का। औसत क्या है हमें मालूम नहीं है, औसत क्या है हमें मालूम नहीं है। तो आपका ऑफिस खाली है कि भरा है, ऑफिस खाली है, ऑफिस खाली है मतलब लेके आना है। तो किसी को भी मान दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संख्या कटे तो काट लीजिए, अभी सीखे थे क्यों काटेंगे, तो काट दीजिए, 20 दूनी 40 और ये 20 तिया 60 और ये 20 पचे 100। किसी को भी मान सकते हैं, तो चलिए 40 को भी मान लेते हैं क्योंकि प्लस में अच्छा रहता है। हम प्लस लेके बना रहे हैं, आप माइनस लेके भी घर पर ही बनाइएगा। अगर वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा फायदा उठाइए। हम बोले 40 लेके आना, ये लड़का 60 लाया है, फायदा ही होगा, फायदा होगा मतलब प्लस का। देख लीजिए 40 लाना था, 60 लाया है, एक पर 20 का फायदा है, और ऐसे ऐसे के वो दे दिए 2 वो, तो फायदा हो जाएगा 20 गुना 2। बटा में किसको रखेंगे, ऑफिस को रख देंगे। कटा लीजिएगा 5 से, तो ये 5 चौ 20, ये 4 दूनी 8, तो 40 और 8 48, खत्म। चलिए समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 60 लेके आप बना दीजिएगा, ये आपकी ड्यूटी है। अगर 60 मान के बनाएगा तो थोड़ा सा आंसर आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 30 परिणामों का औसत 20 है। तो भैया ऊपर संख्या लिख लेते हैं 30
परिणामों का औसत 20 है, लिख दिए। फिर 20 परिणामों का औसत 30 है, तो 20 परिणामों का औसत 30 है। करा सभी का, तो सभी परिणामों का मतलब 30 और 20 50 का। औसत क्या होगा हमें मालूम नहीं है। संख्या कटे तो कटा लेंगे, काट दीजिए 0 0 0 0 खत्म। किसी को भी मान लीजिए 20 लाना था, लड़का लाया है 30, फायदा होगा प्लस होगा भाई कितने का, 1 पर 10 का। ध्यान दीजिए 20 लाना था 30 लाया है, 1 पर 10 का फायदा। ऐसे ऐसे के गो 2 गो तो फायदा हो जाएगा 10 गुना 2 बटा में किसको 5 को रख देंगे, 5 से काट देंगे 5 दूनी 10 यानी 2 दूनी 4 प्लस में, तो कितना हो जाएगा 20 और 4 24 खत्म। 30 को भी मान के बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30 लाना था, चलिए 30 मान के बना देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लाना था 30, लड़का लाया है 20, घटा दे दिया माइनस कितने का 10 का, 1 पर 10 ऐसे ऐसे के गो 3 गो तो घटा हो जाएगा 10 गुना 3 मतलब 30 बटा में क्या लिखते हैं ऑफिस, 5 से काट देंगे 5 दूनी 10 तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 30 माइनस 6 मतलब 24। चलिए कहीं से भी बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं। अच्छा देख लीजिए, इधर बना देते हैं। नहीं ये वही क्वेश्चन है, लेकिन अब तक हम लोग किए थे जो 2 गो था, ये 3 गो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 गो रहे या 4 गो रहे, आप किसी एक को भी मान सकते हैं। करा एक कक्षा में 3 विभाग ए बी तथा सी है। ए बी तथा क्या है सी है। इनमें क्रमशः 30 40 तथा 50 छात्र हैं। 3 विभाग लिख देते हैं, ए बी और सी है। कितने कितने भाई, संख्या ऊपर ही लिखेंगे तो 30 छात्र 40 छात्र तथा 50 छात्र हैं। चलिए अब करा जिनकी औसत भार क्रमशः, औसत भार तो औसत नीचे लिखते हैं, संख्या ऊपर लिखते हैं, नीचे औसत लिखते हैं ना। चलिए औसत कितना कितना है, तो 42 यहां 48 यहां आपका कितना है 54 है। अब क्या करा, पूरे कक्षा के औसत मान ज्ञात कीजिए, पूरे कक्षा का, तो पूरे कक्षा मतलब पूरे संख्या का, तो 50 और 40 90 और 30 120। 120 का औसत क्या होगा, दिखाई दे रहा होगा भाई, 120 का औसत क्या होगा हमें मालूम नहीं है। चलिए किसी को भी मान लीजिए, एक ही बात है। ऑफिस खाली है कि भरा हुआ है, भाई ऑफिस खाली है, ऑफिस खाली है मतलब लेकर के आना है। ऑफिस खाली है मतलब क्या करेंगे, लेके आना है। किसी को भी मान सकते हैं। चलिए 42 रुपया मानते हैं, हम बोले कि भाई कल 42 रुपया सब लेके आइएगा। पहले संख्या कटे तो काट देते हैं, 0 0 0 0 खत्म। 42 लाना था, लड़का लाया है 48 मतलब 1 पर 6 का फायदा होगा। ऐसे ऐसे 4 गो है तो फायदा हो जाएगा 6 गुना 4। अब देखिए 2 गो था तो इतना करते थे, बटा में ऑफिस रख देते थे, लेकिन इसमें 3 गो है तो हड़बड़ाइए नहीं, 3 गो न रहे 4 गो रहे, आराम से सुकून से बनाएंगे। तो ये 2 गो में तो हो गया। अब देखिए 42 48 में हो गया, तो अब 42 से देखेंगे कहाँ 54 देखेंगे। लाना माने हैं किसको 42 को, तो लाना था 42, लड़का लाया है 54 मतलब 1 पर 12 का फायदा दे रहा है, फायदा दे रहा है तो प्लस लिख लेंगे। फिर से देखिए 42 48 में हम लोग लिख चुके हैं, अब 42 और 54 में कर रहे हैं। तो लाना था 42, लड़का लाया है 54 मतलब 1 पर 12 का फायदा। ऐसे ऐसे 5 गो हैं तो फायदा हो जाएगा 12 गुना 5 का, बटा में, बटा में क्या हो जाएगा भाई, तो बटा में 12 आ जाएगा। अब इसको जैसे आप जोड़ करके भाग दीजिए या भाग दे के गुना कर दीजिए, एक ही बात होता है। तो ये 24 है, ध्यान दीजिए 24 है, तो 12 दूनी 24 यानी 2 यहाँ, 12 से 12 एक कट ही जाएंगे तो ये 5 बचेगा, तो ये 5 और 2 7।
यानी 42 में आप 7 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 49। ऑप्शन डी। ऑप्शन कितना आ जाएगा डी। अब जितना जल्दी आप इसको गुना करिए, भाग दीजिए, ये आपकी है ना, आप पर डिपेंड करता है। किसी को भी मान सकते थे, मेरे पास जगह नहीं है, आप 48, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीन मानिए आप 48 से बना के जरूर देखिएगा। 48 से 54 लाएगा तो फायदा है और 42 लाएगा तो घाटा लगा देगा। तो 48 मान के जरूर बनाएंगे। अगर 48 मान करके आंसर नहीं आता है तो कमेंट में जरूर बताएंगे, ताकि अगला दिन क्वेश्चन को हम बताएंगे, लेकिन आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या ये वही क्वेश्चन है? जी ये वही क्वेश्चन है, गलती से टाइप हो गया होगा। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 6। एक कस्बे में पुरुषों तथा स्त्रियों की कुल जनसंख्या 48 है, जिसमें पुरुषों तथा स्त्रियों का अनुपात क्रमशः 3:2 है। यहां तक हम लोग पढ़ लिए और पढ़ करके ये हम समझ गए कि हमें 48,000 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी आप देख रहे थे ऊपर संख्या लिखते थे, ऊपर क्या लिखते थे संख्या, और संख्या कटे तो काट लेते थे, मतलब रेशियो लिखते थे। तो यहाँ रेशियो दिया हुआ ही है। अगर इसके फेरा में पढ़िएगा तो ये टोटल 48,000 है। टोटल की तुलना टोटल से लड़का निकालना है 3 से, लड़की 2 से, तो यही में आपको टाइम चल जाएगा, निकल तो जाएगा। तो लड़का लड़की लिखिएगा, फिर उसको काटिएगा। तो अगर लड़का लड़की 3:2 के अनुपात में है तो कट के भी लास्ट में 3:2 ही आएगा। नहीं तो सीधे ध्यान दीजिए, यहाँ ये पुरुष हैं, फिर कौन है भाई, महिला है, नहीं स्त्री है। चलिए एक ही बात है ना। तो 48,000 से हमें कोई, ये क्वेश्चन को इसलिए हम सेट किए हैं कि यहाँ 48,000 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम ऊपर संख्या का रेशियो लिखते हैं और संख्या का रेशियो 3 दिया हुआ है। तो आपकी जनसंख्या 48,000 ना रहे भाई, 48 लाख रहे, फिर भी कट के लड़का और लड़की का अनुपात 3:2 आएगा। लिख दिए हैं, ऊपर संख्या का अनुपात, नीचे सबका एवरेज चाहिए। ये देखिए करा, यदि पुरुषों का औसत मासिक वेतन 1800 है, पुरुष कितना कमाता है, पुरुष कमाता है 1800, स्त्रियों की मासिक वेतन कितना है 2200 है। तो कह क्या रहा है भाई, तो बताएं पूरे कस्बे का औसत। तो पूरा कस्बा तो 5 हो जाएगा, का औसत क्या होगा हमें मालूम नहीं है। किसी को भी मान लीजिए लाना था 1800, लड़का ले आया है 2200, फायदा हो गया कितने का 1800 2200, मतलब 1 पर 400 का फायदा है। 1 पर फायदे कितने का है 400 का। ऐसे ऐसे क्या है, लड़का है 2 लड़का है, तो 400 गुना 2 बटे का 5, 5 से काटिएगा ये तो कट जाएगा भाई, 8 पचे 40, 80 आएगा, मतलब 160। तो 1800 में 160 जोड़ दीजिएगा, मतलब 1960, खत्म। तो 48,000 से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें ऊपर संख्या का रेशियो ही लिखते हैं और कटे तो काट देते हैं। तो पुरुष और स्त्री लिखेंगे कि मान लिया जाए 3:2 में है, तो पुरुष मान लिया जाए 20,000 है, महिला मान लिया जाए 18,000 है, तो काटिएगा तो फिर कट के 3:2 ही आ जाएगा। नहीं चलिए बढ़ते हैं, यहां आ जाइए। मोनू तथा सोनू के भार का अनुपात 4:, यहां परसेंट नहीं है, गलत टाइप हो गया, थोड़ा सा इसको हटा लीजिएगा, ये परसेंट नहीं हो सकता है, ये 4:5 है। चलिए भार का अनुपात कितना है 4:5 है। मोनू के वजन में 12% की वृद्धि तथा सोनू के वजन में 16.5% की वृद्धि। यहां देखिए मोनू की भी वृद्धि दिया हुआ है, सोनू को भी वृद्धि दिया हुआ है, हो जाने से दोनों के कुल वजन में ये देखिए 73.76 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं, कि मोनू का वजन 4 दिया हुआ है, रुकिएगा थोड़ा, हाँ
यहाँ मोनू और सोनू दो लड़के हैं। मोनू का भार का अनुपात है 4 और सोनू का भार का अनुपात कितना है भाई 5 है। कह रहा है मोनू के वजन में 12% की वृद्धि हो गई, तो इनके वजन में 12% की वृद्धि हो गई +12। सोनू के वजन में कितना 16.5% की वृद्धि हो गई, तो 16.5 लिखेंगे। अब ये सब लाइन से ना पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें क्या पूछ रहा है देख लीजिए। कह रहा बताएं कि यहां से देखिए, कह रहा बताएं कि दोनों की वजन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोनों के वजन में कुल कितने % की वृद्धि होगी। तो भाई मोनू में वृद्धि दिया हुआ है, सोनू में भी वृद्धि दिया हुआ है, तो क्या हम पूरे में वृद्धि नहीं निकाल देंगे? तो आप बोलिएगा हाँ सर पूरे में वृद्धि निकाल देंगे, इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो ये सब चीज ना एग्जाम में डराने के लिए देता है, जो लड़के लोग इसको फंस जाते हैं। हमें एवरेज निकालने के लिए क्या चाहिए, संख्या का रेशियो। जो संख्या का रेशियो यहाँ भार का अनुपात दिया हुआ है। कह रहा है मोनू के वजन में 12% बढ़ा, तो मोनू के नीचे 12% लिख दिए। सोनू के वजन में 16.5% बढ़ा, तो वो लिख दिए। पूरे में कितना बढ़ा हमें मालूम नहीं है। ये टाइप 1 की टाइप 2, तो बोलिएगा सर ऑफिस खाली है, ये ऑफिस खाली है मतलब टाइप 1 है। तो लाना था 12 रुपया, लड़का लाया है 16 रुपया, यानी एक पर कितने का फायदा 4.5 का। एक पर फायदा हो जाएगा 4.5 का, यहाँ लिख देते हैं। एक इधर बगल में लिखते हैं, कहीं कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक पर 4.5 का फायदा है कि वो 5 गो हैं, तो 4.5 गुना 5 करिएगा, यानी हो जाएगा ये 22.5 का फायदा। नहीं 22.5 डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई, तो आप गुना कर लेना। अगर हम सही हैं तो 45 × 225 होता है। 12 लाना था 16.5 लाए हैं, एक पर 4.5 का फायदा, ऐसे ऐसे 5 गो थे, यानी कितना हो गए 22। हाँ 22.5 बटा में कौन जाता है, बटा में ऑफिस, तो ऑफिस में 9 लिख देंगे। अब कटा लीजिए, 9 से कटाइएगा तो हम जानते हैं 25 × 2 25, और दशमलव पहले से था 1 अंक के पहले, तो अभी भी दशमलव 1 अंक के पहले आएगा। तो 12 रुपया 2 14 रुपया, 14.5 रुपया, नहीं यानी 14.5% की वृद्धि होगी। तो ये क्वेश्चन में तो हम बेसिक बताए थे, तो बेसिक समझ में आ गया होगा। तो अगला वीडियो में आपको 30 से 40 क्वेश्चन लेके इस पर आएंगे, जो थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो इसके लिए अगला वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए अपने बड़े भाई को। जय हिंद, जय भारत।